नमस्कार प्यारे मित्रों, कल यानी 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को एकादशी है, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। मित्रों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस बार पवित्रा एकादशी कल यानी मंगलवार 5 अगस्त 2025 को है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे कि ये वाजपेय यज्ञ क्या होता है? वाजपेय यज्ञ एक प्राचीन वैदिक यज्ञ है जो राजाओं के द्वारा अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किया जाता था। चलिए अब हम आपको मूल विषय पे लेकर चलते हैं। पवित्रा एकादशी का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि हे युधिष्ठिर, जो इस पवित्रा एकादशी का व्रत रहते हैं और सुनते हैं, अगर वो निसंतान भी हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इस पवित्रा एकादशी की कथा के सुनने और पढ़ने से आपके समस्त पापों का नाश होता है। आप इस जन्म में समस्त भोगों को भोग कर सुखों को भोग कर स्वर्ग की प्राप्ति होती है, दूसरे लोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। भगवान नारायण अर्थात शिव भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध पवित्र वस्त्र आदि धारण करके धूप दीप आदि भगवान श्री विष्णु जी को दिखा करके इस दिन फल फूल नारियल पान सुपारी लौंग बेर आंवला आदि यथाशक्ति अनुसार चढ़ा करके भगवान की पूजा, भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन आपको निराहार व्रत रहना। जो लोग भी निसंतान हैं या किसी अपनी निसंतान लोग अपनी संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रख सकते हैं। और इस दिन ये सब कर, जो कुछ मैंने अभी बताया, ये सब करने के बाद दिन भर निराहार व्रत रहिए और शाम के समय, संध्या के समय पवित्रा एकादशी की जो आप व्रत हैं इसकी कथा सुनिए। कथा सुनने के पश्चात आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। फलाहार ग्रहण करने के बाद आप ये विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी लाभ पहुँचेगा। ये आपके पवित्र एकादशी की जो पुण्य है उसको और बढ़ा देगा। आप लोग इस पवित्रा एकादशी को करें। जो लोग निसंतान हैं, जो अभी तक बेबी नहीं जिनको है, जो लोग शादी को कई वर्ष हो गए लेकिन अभी तक कोई बेबी उनके लाइफ में नहीं है, तो वो इस पवित्रा एकादशी का व्रत जो कल मंगलवार 5 अगस्त 2025 को पड़ रहा है उस दिन कर सकते हैं। आप लोग इस व्रत को करें। इसका विधि विधान मैंने आपको बता दिया है। इस दिन आपको संध्या दिन भर निराहार व्रत रहना है, कुछ नहीं खाना है और संध्या के समय इस व्रत की कथा और सुनिए या खुद पढ़िए। अगर आप खुद पूजा कर सकते हैं, आपको कथा वाचन की प्रक्रिया पता है तब तो ठीक है, नहीं तो किसी योग्य पंडित जी से इस कथा को सुनिए और सुनने के बाद आप फलाहार कीजिए। ये उस दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, अन्न अगले दिन ग्रहण करना है, उसका भी समय निश्चित होता है। इस बार आप जिसे पारण करना कहते हैं, व्रत पारण, इस बार व्रत पारण बुधवार 6 अगस्त 2025 को सुबह 5:25 से सुबह 8:26 तक है। इस समय आप पारण कर सकते हैं। तो ये हाँ मित्रों,
कुछ लोग इस पवित्र एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि संतान के लिए होता है, इसलिए इसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, इसका लाभ आप लोग उठाएं करके। और फिर आगे आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा, अगर आपको लाभप्रद लगा हो, आपके लायक लगा हो, आप लोगों को पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अपना छोटा सा कमेंट डालें, अपने दोस्तों यारों में, मित्रों में, भाई और परिवार में इसको शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जो पॉपअप होके आएगा, तो बेल आइकन को दबा दें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आज के लिए इतना ही। जो विधि विधान था मैंने आपको बता दिया। इस पुत्रदा एकादशी जो कल होने है 5 अगस्त 2025 को, इसका लाभ उठाएं। और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।